मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में सबसे ज्यादा करे जाने वाला कमेंट, भाई इमोशनल एनिमे पर वीडियो बनाओ। तो वीडियो तो मैंने बना दी, 5 अलग तरीके के एनिमे सिलेक्ट किए हैं, लेकिन ये 5 एनिमे ऐसे नहीं है जिनमें एकदम से कोई लास्ट में मर जाए और तुम दुखी हो जाओ। ये स्टार्टिंग से तुम्हें पकड़ने की कोशिश करेंगे एंड लास्ट में जाके तुम्हारे दिल पर धपाक से मुक्का मारेंगे। नंबर 5, एल्फन लाइट। एक लड़की जिसे कभी अपने पेरेंट्स का प्यार नहीं मिला, उसे सालों तक टॉर्चर किया गया एक रिसर्च लैब के अंदर। उस पर कई तरह के एक्सपेरिमेंट करे गए। सिर्फ उसकी एक गलती की वजह से उसने इस दुनिया में जन्म लिया म्यूटेंट के रूप में। वो इंसान नहीं है और बचपन से हो रहे इन्हीं टॉर्चर के चलते उसके अंदर मल्टीपल पर्सनैलिटी डेवलप हो गई है, जिनमें से एक पर्सनैलिटी है लूसी, जिसके दिमाग में सिर्फ एक चीज बैठ गई है, उसे इस दुनिया से इंसानों का नामो निशान मिटा देना है। और दूसरी पर्सनैलिटी है जिससे सिर्फ एक चीज आती है, लोगों से प्यार करना। अब जरा बात को समझो, मान लो न्यू अभी किसी के साथ बैठ के हंस रही है और अचानक से वो लूसी बन जाए और उसका गला काट दे, तो वो क्या सीन होगा, इमेजिन करना भी खतरनाक लग रहा है। लेकिन ट्विस्ट ये है, जैसे हल्क के लिए नताशा है, वैसे ही लूसी के लिए भी कोई है जो उसको तुरंत लूसी से न्यू बना सकता है। ये एक्शन रोमांस एनिमे है और ये आर रेटेड है, वो भी इंटेंस लेवल पर आर रेटेड। यहाँ तक कि स्ट्रेंजर थिंग्स भी इसी एनिमे से इंस्पायर्ड होके बना है। तो इसे देखने से पहले एक बार इसके बारे में गूगल कर लेना, स्पेशली अगर इमोशनल टाइप के व्यक्ति हो। नंबर 4, एनोहाना। इस एनिमे के अंदर तुम्हें स्टोरी देखने को मिलेगी 5 चाइल्डहुड फ्रेंड्स की, जिनके रास्ते बहुत पहले से ही अलग हो चुके थे, लेकिन अब एक बार फिर वो एक दूसरे से मिल रहे हैं, क्योंकि उनकी एक दोस्त जो उस टाइम पीरियड में मर गई थी जब वो सब साथ में थे, उसका घोस्ट अपीयर हो गया है और वो अपने दोस्तों से चाहती है वो उसकी आखिरी विश पूरी करें, और ये विश उनमें से सिर्फ कोई एक पूरी नहीं कर सकता, उन सबको साथ में आना होगा। अब इससे ज्यादा मैं इसके बारे में क्या ही बताऊं, इसका तो प्लॉट ही इतना सैड है। सोच के देखो, वो सब अपनी फ्रेंड से एक बार फिर से मिल रहे हैं ताकि वो एक बार फिर से उससे दूर हो सके, क्योंकि अल्टीमेटली बस उन्हें उसकी आखिरी विश पूरी करनी है। सोच के ही मूड खराब हो रहा है। नंबर 3, द डे आई बिकेम गॉड। ये दुनिया अगले 30 दिन में खत्म हो जाएगी। जब ये बात योटा को पता लगी तो वो अपने इन बचे कुचे दिन को हीना के साथ जीना चाहता है। लेकिन हीना कौन है? गुड क्वेश्चन, You are a good question. हीना वो है जिसने योटा को बताया अगले 30 दिन में दुनिया खत्म हो जाएगी, और इतना ही नहीं, वो ये भी क्लेम करती है वो कोई मामूली इंसान नहीं है, वो देवी है जो एसगार्ड से यहाँ पर आई है और उसका असली नाम ओडिन है। मेरे जैसे मार्वल फैंस के लिए यहाँ 2 मिनट का मौन होना चाहिए। लेकिन यार ज्यादा भी दिल पर मत लेना, क्योंकि थॉर कोई मार्वल की क्रिएशन नहीं है, वो सच्ची का गॉड है, और गॉड के ऊपर मार्वल ही नहीं कोई भी मूवी बना सकता है, तो दिल पे लेने का नहीं। ऐसा है क्या? अभी वापस आते हैं, मैं भी पता नहीं कहाँ भटक जाता हूँ, एनिमे से मार्वल पर पहुँच गया। तो अपनी बात ये चल रही थी, जब ये यहाँ की है ही नहीं तो ये इसके साथ मरना क्यों चाहता है। तो सुनो, बात ऐसी है, जब हीना योटा को मिली थी तब योटा की लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स चल रहे थे, जिनसे वो हीना की वजह से बाहर निकल पाया है। तो अब वो हीना को आखिरी वक्त में मरने के लिए अकेला छोड़ना नहीं चाहता। नंबर 2, द प्रोमिस्ड नेवरलैंड। एक ऑर्फनेज जो कई तरह की मिस्ट्रीज से घिरा हुआ है। जो ऑर्फन बच्चे यहाँ रहा करते हैं उन्हें यहाँ से बाहर निकलना अलाउड नहीं है जब तक कि वो 12 साल के नहीं हो जाते। लेकिन फिर भी जो बच्चे यहाँ रहते हैं उनके लिए ये ऑर्फनेज एंड इस ऑर्फनेज के केयर टेकर ही सब कुछ थे। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था, जिसे वो अपना घर समझ रहे हैं वो उनकी जेल है, उन्हें यहाँ पर कैद करके रखा जा रहा है। इस एनिमे के अंदर तुम्हें काफी कमाल प्लॉट देखने को मिलता है, लेकिन तुम्हें ये भी पता होना चाहिए ये हॉरर एनिमे है, वो भी ऐसा हॉरर जहाँ छोटे छोटे बच्चों को प्रॉब्लम्स हो रही है। समझ तो रहे ही होगे क्या कहना चाहता हूँ। तो अब अगर तुम इस एनिमे को देखने वाले हो तो तुम्हारे सामने 3 क्वेश्चंस हैं। जब वो बच्चे 12 साल के हो जाएंगे तो आखिर क्या होगा उनके साथ? इस ऑर्फनेज के बाहर ऐसा क्या है जिसकी वजह से उन्हें बाहर निकलना अलाउड नहीं है? और क्या वो केयर टेकर ट्रस्ट करने लायक है? नंबर 1, वन वीक फ्रेंड। काओरी ने खुद को पर्सनली या फिर कहें अपनी पूरी दुनिया को उन सभी से अलग कर लिया है जिन्हें वो अपना समझती है। अभी ये सुनने में बड़ा अजीब लग रहा होगा, मानो जैसे हमें जिससे बात करनी है हम उसे छोड़कर पूरी दुनिया से बात कर रहे हो। लेकिन यहाँ उस केस की बात नहीं हो रही जहाँ सामने वाला हमसे बात नहीं कर रहा, वो केस अलग है। अपने भाइयों के चक्कर में क्लैरिफाई करना पड़ा मुझे ये। खैर छोड़ो, मुद्दा ये है काओरी ऐसा कर क्यों रही है। तो वो ऐसा कर रही है क्योंकि हफ्ते भर में उसकी मेमोरी रीसेट हो जाती है और वो नहीं चाहती उसकी इस प्रॉब्लम की वजह से कोई हर्ट हो जाए, क्योंकि उसे नहीं याद रहता उसने किससे क्या प्रॉमिस किए थे या फिर कौन उसका दोस्त है कौन दुश्मन। अब देखो, ये एनिमे मैंने टॉप पर तो रख दिया, लेकिन ये ऐसा इमोशनल नहीं है कि तुम्हारी छाती में आके तीर घुसा दे। ये
सिर्फ उन्हीं लोगों को इमोशनल लगेगा जो सिचुएशन को फील कर पाएंगे। इसे अपने दिमाग में लेके चलना। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब। जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।